सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 7 विषय गणित के इस अंतिम वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत आज हम सीखेंगे गणित की वैकल्पिक विधियां। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो के साथ में ही आपके 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय गणित का जो कोर्स हमारा है वो कंप्लीट हो रहा है। शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। प्रश्न पहला है, एक न्यूनैन पूर्वेण विधि का प्रयोग करते हुए 16 गुणा 9 का मान ज्ञात कीजिए। है ना, एक न्यूनैन पूर्वेण, न्यून का मतलब होता है कम, ठीक है ना। न्यूनैन क्या होगा? कम, है ना, एक कम। एक न्यूनैन मतलब एक कम, ठीक है। तो पूर्वेण मतलब पहले का। तो जैसे यहाँ पर दिया गया है कि 16 गुणा 9, है ना, यानी 16 गुणित 9 का हमें मान ज्ञात करना है एक न्यूनैन पूर्वेण विधि के द्वारा। तो क्या होगा? एक न्यूनैन, न्यून का मतलब होता है कम, है ना, पूर्वेण मतलब पहले वाली संख्या। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पहले वाली संख्या क्या है? 16 है। तो 16 में से हम एक कम करते हैं तो कितना आता है? 15, ठीक है ना। तो हमने क्या किया? ये 15 यहाँ पर लिखा, ठीक है। ये 9 जो है ऐसे ऐसे हमने यहाँ पर उतार दिया है, ठीक है। अब अगले चरण में हम क्या करते हैं कि अगले चरण में जो है 15 को हम इस प्रकार से यहाँ लिखते हैं, है ना। एक हम लिखेंगे बाएं भाग में और 5 लिखेंगे दाएं भाग में, है ना, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया है। अब इसमें से क्या करेंगे? हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 9 में से 5 माइनस करते हैं तो कितना आता है? 4, है ना। और 15 में से 1 माइनस करते हैं तो कितना आता है? 14। अब इस संख्या को मिला करके नीचे हम ले जाते हैं इस प्रकार से, तो 16 गुणित 9 बराबर हो जाता है 144, ठीक है दोस्तों। तो एक न्यूनैन पूर्वेण विधि के द्वारा इस प्रकार से हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो एक न्यूनैन पूर्वेण विधि कहाँ काम करती है? जब हमें सिर्फ 9 से गुणा करना होता है। यहाँ पर 9 एक बार आया है ना, 2 बार आता है, 3 बार आता है, तब इस प्रकार से हम इसको आगे हल कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, 48 गुणित 9 का मान एक न्यूनैन पूर्वेण विधि का प्रयोग करते हुए ज्ञात कीजिए। एक न्यूनैन, न्यून यानी कम, यानी पूर्वेण यानी पहले वाली संख्या का। तो पहले वाली संख्या क्या है? 48 है। 48 में से हमने एक कम किया तो कितना आएगा? 47, है ना। अब 47 हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। 9 था, ऐसा ऐसा हमने नीचे उतार दिया। क्लियर? चलिए अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो 48 में से हमने एक कम किया, कितना आया? 47। अब 47 को इस प्रकार से लिखेंगे, है ना, एक अंक जो आएगा दाएं तरफ और एक अंक जो आएगा बाएं तरफ। अब देख रहे हैं, है ना, 47 को हमने कैसा लिखा है। अब इसके बाद में इसको माइनस कर देंगे। 9 में से 7 माइनस करते हैं तो आता है कितना? 2। इसी प्रकार से 47 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 43 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इन दोनों संख्याओं को मिलाते हैं तो कितना हो जाता है? 432। तो इस प्रकार से हम 48 गुणित 9 बराबर लिखेंगे 432 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3, 42 गुणित 48 को वैकल्पिक विधि का प्रयोग करते हुए हल कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको संख्या दी गई है 42 गुणित 48, हमने इस प्रकार से यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इकाई के जो अंक हैं, देखिए 48 का इकाई अंक क्या है? 8 है, और 42 का इकाई अंक क्या है? 2 है। यानी इन दोनों अंकों का योग कितना हो रहा है? 10 हो रहा है, ठीक है ना। और दहाई के अंक बराबर हैं, देखिए यहाँ 4 है और यहाँ भी 4 है। तो इस कंडीशन में हम जो है वैकल्पिक विधि का प्रयोग करके किस प्रकार से गुणा करेंगे वो आपको समझना है। तो देखिए यहाँ पर इकाइयों का योग कितना हो रहा है? 10 हो रहा है, का गुणा किया 8 में, कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16। तो हमने क्या किया? यहाँ पर लिख दिया 16, ठीक है ना। अब जो दहाई का अंक है ना 4, अब 4 से एक अधिक कितना होता है?
5, यानी इस 5 का गुणा करेंगे हम 4 में, तो कितना हो जाएगा 20, ठीक है ना। तो 20 हमने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया, है ना। अब इन दोनों संख्याओं को मिला दिया, कितना हो गया 2016 हो गया, है ना आसान। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे 42 गुणित 48 बराबर हो जाता है 2016, ठीक है ना। तो इस विधि का उपयोग वहाँ करेंगे जब क्या होगा, इकाई के अंकों का जोड़ कितना होता है 10 और दहाई के अंक एक समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, यानी बराबर होते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, 23 गुणित 27 को वैकल्पिक विधि का प्रयोग करते हुए हल कीजिए, है ना। इसमें भी वही करना है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि देखिए इकाई के अंकों का योग 10 हो रहा है, 7 और 3 10, ठीक है ना। और दहाई के अंक भी दोनों समान हैं, बराबर हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, है ना, बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इकाई के अंकों का गुणा कर लेते हैं, 3 और 7 का गुणा करते हैं, कितना होता है 21, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है 21, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, दहाई का अंक कितना है 2, इस 2 में हम एक जोड़ देंगे, है ना, कितना हो जाएगा 3। अब 3 का गुणा करेंगे किसमें, इस वाले 2 में, है ना, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। अब 6 हम यहाँ पर लिख देते हैं, लिख दिया। अब दोनों को संख्याओं को मिलाते हैं तो क्या हो जाता है 621, दोनों संख्याओं को मिलाने पर 621 हो जाता है। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 23 गुणित 27 बराबर 621, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से हम हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, ठीक है ना। 102 गुणित 108 को 100 को आधार मानकर वैकल्पिक विधि का प्रयोग करते हुए हल कीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर भी इकाई के अंकों का जोड़ 10 हो रहा है, 2 और 8 10, ठीक है ना। अब यहाँ पर 2 अंक हैं जिसको हम सिर्फ दहाई का मान लेते हैं, यानी 10 10, ठीक है ना। 2 अंक के हिसाब से चलते हैं तो 10 है दोनों पे, ठीक है। तो तरीका वही है, बहुत आसान तरीका है, अब आपने समझ लिया होगा। तो 2 का गुणा हम करते हैं 8 में, कितना होता है 2 8 16, ठीक है। ये हमने यहाँ पर लिखा 16 दाएं तरफ, ठीक है ना। अब यहाँ क्या है 10, अब 10 से एक अधिक कितना हो जाएगा 11, यानी इस 11 का गुणा करते हैं 10 में, तो 11 दहाई 110। अब 110 को हमने यहाँ पर लिख दिया, है ना। अब इन दोनों संख्याओं को मिला देते हैं तो यहाँ पर हो जाता है 11016, हो गया गुणा। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि अतः 102 गुणित 108 बराबर होता है 110, सॉरी 11016, है ना। 110 और 16 मिला दिया, ठीक है 11016, ठीक है ना। ये आपका गुणनफल हो गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो है प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 6, 57 गुणा 99 को एक न्यूनैन पूर्वेण विधि द्वारा हल कीजिए। तो देखिए अभी हमने जो पहला सवाल किया था उसमें 9 एक बार आया था, है ना। वहाँ पर अंक को जो था ना वो बराबर नहीं थे, गुण्य और गुणक में अंक बराबर नहीं थे। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि ये गुण्य है और ये गुणक है, तो दोनों में अंक बराबर हैं। यहाँ पर भी 2 अंक हैं और यहाँ पर भी 2 अंक हैं, तो इसका गुणा करने का तरीका उससे थोड़ा सा अलग है। कैसा अलग है उसको हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ बोला गया है एक न्यूनैन पूर्वेण, न्यून आने होता है कम, है ना, पूर्वेण आने पहले वाली संख्या से एक कम। अब पहले वाली संख्या कौन सी है 57 है। अब 57 से एक कम, यानी 57 में से हम एक कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 56, क्लियर है ना, ये तो समझ आया ना। अब क्या करेंगे, इस 56 को हम लिखेंगे बाईं तरफ, यानी जो बायां भाग है ना, यहाँ लिखिए 56, लिख दिया। अब इस 56 को इस 99 में से माइनस कर देंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से 99 में से इस 56 को हमने कर दिया माइनस, तो कितना आ रहा है बेटा, या 9 में से 6 माइनस किया 3 आता है, 9 में से 5 को माइनस किया 4 आता है,
तो यहाँ पर आ जाएगा 43 यानी 43। ओके, अब दोनों संख्याओं को हम मिला देते हैं तो ये हो जाती है 5643। क्लियर। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं यहाँ पर 57 गुणित 99 है ना बराबर 5643। ये इनका हो गया गुणनफल, है ना। तो ये क्या है, जब आपको किसी भी कंपटीशन एग्जाम में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो उसको आसानी से हम जो है चुटकी हो जाते ही हल कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 7। अब 9 गुणा 999 को वैकल्पिक विधि द्वारा हल कीजिए। अब ध्यान ये देना है कि गुण्य और गुणक में समान अंक होने चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि गुण्य में एक अंक है 9, है ना। तो अब 2 अंक नहीं है, उसके स्थान की पूर्ति हम करते हैं 0 से। इस प्रकार से ये 3 अंक हो गए ना। अब तरीका वही है, कौन सा, कि हमने देखा बाईं ओर 3 शून्य लगा दिए हैं और दोनों के अंकों को हमने बराबर कर दिया है। अब तरीका वही है, कौन सा है, कि जब गुणक में 9 होता है तो हम क्या करते हैं कि बाईं ओर जो संख्या होती है इसमें से कम कर देंगे। यानी देखिए 9 में से कम किया, कितना आ गया, 8 यहाँ आ गया, है ना, 8 आ गया है, यानी 008, है ना। इस प्रकार से आगे 0 लगाए या नहीं लगाए, लेकिन यहाँ पे हमें लगाना इसलिए है क्योंकि इस 008 को हम क्या करेंगे 999 में से माइनस करेंगे इस प्रकार से। ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 991। अब 991 को हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब चूंकि यहाँ पर ये 0 लगाए हम ना, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या के बाईं तरफ हम कितने 0 लगा दें उसके मान में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है ना। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर लिखा, दोनों संख्याओं मिला दिया, 8991 हो गया। कितना हो गया, 8991। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 9 गुणित 999 बराबर 8991। ये आपका गुणनफल हो जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना। ठीक है। तो इस प्रकार से हम बहुत आसानी से इन सवालों को हल कर सकते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 8। 33 गुणित 99 को वैकल्पिक विधि का प्रयोग करते हुए हल कीजिए, है ना। जब भी 9 से हमें गुणा करना होता है, मतलब जो गुणक में 1 9 आए, 2 आए, 3 आए, इस प्रकार से सिर्फ 9 आना चाहिए, तो वहाँ पर एक न्यूनीन पूर्वेण विधि का उपयोग करते हैं। एक न्यूनीन मतलब एक कम, यानी जो गुण्य है इसमें से हमने एक कम कर दिया, 33 में एक कम किया, कितना आ गया, 32, है ना। अब इस 32 को हम 99 में से माइनस कर लेंगे। क्लियर, सीखिए ना आप, ये 99 है, इसमें से हम क्या करेंगे 32 को माइनस कर लेंगे, है ना। तो यहाँ कितना आ जाएगा 67, यानी 67। ये हमने यहाँ लिख दिया। अब दोनों संख्याओं को हम क्या करेंगे मिला देते हैं, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा 3267, है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए 33 गुणित 99, है ना, बराबर कितना हो गया 3267। ठीक है दोस्तों, है ना, आए समझ में। चलिए अगला हम देख लेते हैं, है ना, प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 में 4378 गुणित 9999 का गुणा वैकल्पिक विधि से करते हुए सभी चरण लिखिए। अब यहाँ पर हमको चरण लिखना है कि किस प्रकार से हल करेंगे, तो मैंने यहाँ पर पूरे चरण लिख दिए हैं, है ना। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी जो एडिटर की पुस्तिका है उसमें आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब तरीका वही है, बहुत आसान तरीका है। मैंने बताया ना आपको कि एक न्यूनेन पूर्वेन, यानी ये जो गुण्य है ना, इसको गुण्य बोलते हैं। गुण्य, गुणक और गुणनफल, है ना। जिस संख्या में गुणा करते हैं ना वो गुण्य, जिस संख्या से गुणा करते हैं वह गुणक और है। ठीक है ना। चलिए, तो 4378 में से एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया 4377। ठीक है। अब इस 4377 को क्या करेंगे हम 9999 में से माइनस कर देंगे, है ना, 4377। ठीक है ना। 9 में से 7 माइनस किया, 2 बचा। इसी प्रकार से 9 में से 7 माइनस किया,
2, यहाँ पर 6, यहाँ हो जाएगा 5। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, है ना, क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे अब जो जितना आया ना, ये कितना आया 5000, है ना, 622। ठीक है। अब दोनों संख्याओं को हम क्या करते हैं, यहाँ पर मिला देते हैं। तो ये लिखा हमने, ये संख्या लिखी और इसके बाद में ये संख्या लिख दी, है ना, 5000 अभी आया था ना, 5622। अब ये संख्या क्या हो गई, देखो सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, हो गया ना, 4,37,75,622। देखो इस विधि द्वारा हम सेकंड में, है ना, चंद सेकंड में इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आप सामान्यतः गुणा करेंगे तो इसमें काफ़ी समय लग जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 4,378, है ना, गुणित 9,999 बराबर हो जाएगा 4,37,75,600 हो जाएगा। ठीक है। और इधर आपने देखें ये सारे चरण मैंने लिख दिए हैं, इसको आप यहाँ पर अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 10। 1004 गुणित 994 को आधार 1000 के निकट विधि का प्रयोग करते हुए हल कीजिए एवं विधि के सभी चरण लिखिए। विधि के चरण मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब ये प्रश्न इन बाकी प्रश्नों से सबसे अलग है। इसमें क्या है, आपको आधार मानना है कितना, 1000। हम देख रहे हैं कि दोनों संख्याएं 1000 के करीब है ना, या तो इनसे कम है या इनसे अधिक है, मतलब 1000 के आसपास हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, आधार 1000 मानते हैं। ठीक है ना। अब आधार से 1004 का विचलन है, विचलन मतलब कम या अधिक होना, ये कहलाता है विचलन। यदि अधिक है तो प्लस का चिन्ह उपयोग करेंगे और यदि कम है तो माइनस के चिन्ह का उपयोग करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि 1004 में 4 अधिक है ना, तो हमने यहाँ डबल जीरो क्यों लगाया है, क्योंकि आधार 1000 है और 1000 में 3 शून्य हैं, तो हमें यहाँ पर 3 अंक लेने होंगे। क्लियर। चलिए इसी प्रकार से 994 यह 1000 से 6 कम है, इसलिए हमने क्या लिखा, -006। ठीक है ना। 3 अंक क्यों लिए, समझ में ना, कि हमारा आधार क्या है, 1000 है और 1000 में 3 शून्य होते हैं, इसलिए हमें रहते हैं 3 अंक, ये को ध्यान रखना है। और 100 आधार लेंगे तो 2 अंक लेंगे, है ना, ये इसमें नियम है। अब क्या करेंगे, देखिए अगले हो गया, आधार हो गया हमारा, आधार से विश्लेषण हमने ज्ञात कर लिया है। अब उत्तर का जो दायां भाग है इसको हम हल करेंगे। तो क्या करते हैं, पहले इन दोनों का हम गुणा कर लेते हैं। कितना आता है, 6 चौक 24, यानी माइनस में आ रहा है। अब माइनस में आ रहा है इसलिए हमने ऊपर लगा दिया बार। अब देख रहे हैं ना, ये जो लाइन खींची गई है इसको हम कहते हैं बार, ये बार लगा दिया है, यानी ऋण होने का प्रतीक है यहाँ पर। ओके। अब क्या करेंगे कि इसमें ये हो गया। अब हम बात करते हैं बाईं तरफ की। तो बाएं तरफ में क्या हो जाएगा, या तो क्या करें कि 994 में ये जोड़ दें, कितना 4, कितना हो जाएगा 998। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि 1004 में से हम 6 माइनस कर दें, कितना आएगा 998 आएगा। क्लियर हो गया ना। तो दोनों में से हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हमने मान लिया है कि 994 में 4 को जोड़ा, कितना आया 998, यहाँ पर आ गया ना। ठीक है। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे कि ये जो संख्या है ये माइनस वाली है, प्लस होती ना कोई दिक्कत नहीं आती, हम उसको मिला के नीचे रख देते। लेकिन यहाँ पर आ रहा है माइनस में, तो हमने क्या किया, यहाँ लिख दिया माइनस, है ना, ये 998 लिखा ना। अब इसके बाद भी यहाँ 3 अंक हैं, हमने यहाँ लिख दी 3 शून्य, समझ रहे हो ना आप। उसके बाद में इस संख्या को हमने माइनस कर दिया, -024। ठीक है ना। तो अब यह संख्या क्या होगी आपकी, देखिए 9,98,000 में से हमने 24 को माइनस कर दिया, तो क्या आएगा 9,97,976 आ जाएगा। ठीक है ना। अब कैसे आएगा, इसको हम चाहें तो इस प्रकार से घटा सकते हैं। देखिए 9,98,000
इस प्रकार लिख देंगे और इसमें से हम 24 माइनस कर देंगे, है ना। अब माइनस करना आपको आता ही आता है ना। 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 आता है। फिर यहाँ उधार लिया था, कम हो जाएगा। 9 में से 2 माइनस करेंगे, बचेगा 7, यहाँ 9 बचा, ठीक है ना। फिर यहाँ उधार हमने लिया था, कितना बचा 7, है ना। ये 9 और ये 9, ठीक है ना। इस प्रकार से ये माइनस करने के बाद में हमने यहाँ पर ये संख्या लिख दी, तो 9,97,976 आपका उत्तर आ गया है, ठीक है ना। और हमने यहाँ पर इसका पूरा जो है चरणबद्ध यहाँ कर दिया है, हर चरण का ब्यौरा लिख दिया है ना। इस प्रकार से आप जो है स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप अपनी 8 ग्रेस पुस्तिका को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और वीडियो से आपने कुछ भी नया सीखा है तो वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा। और जिस चैनल पर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पास में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस कर दें और ऑल पर सेट कर दें, ताकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो जब मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप इस वीडियो का लाभ ले सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।